हैं। आप को बताएं कि आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगान जज़ायर पर भी कई धमाके हुए हैं। आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगान जज़ायर पर कई धमाके सुने गए हैं। आपको बताएं कि आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम में जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके सुने गए हैं। अहम खबर है, इस हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है, जबकि ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। अहम खबर है, इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई हमले हुए हैं। आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। अहम खबर है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे कबल अमरीकी आला हुकाम की जानिब से कहा गया था कि आज रात जो है वो ईरान पर ताकतवर हमले जो हैं वो किए जाएंगे और अहम तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और उसके बाद आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह करगान, कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। अहम खबर है, इस हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि आबना हुर्मस समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मस में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं।
ईरानी बंदरगाह गरगान कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। अमरीकी आला हुकाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि ईरान पर आज रात बड़े हमले जो हैं वो किए जाएंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया, जबकि कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में ईरानी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। अहम खबर है, आपने हुर्मुज़ समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह गरगान कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं, जबकि उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, जबकि ईरानी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में ईरानी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। अहम खबर है, आपने हुर्मुज़ समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबने हुर्मुज़ में झड़प हुई है, जबकि ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयर बेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह गरगान कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में ईरानी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। आबना हुर्मुज़ समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़प हुई है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह गरगान कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में ईरान की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में ईरानी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ समेत ईरान के दीगर शहरों पर हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़प हुई है, जबकि ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह गरगान कशम और हैंगाम जज़ायर पर कई धमाके हुए हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में ईरानी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। आबना हुर्मुज़ समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़प हुई है। आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को पासदारान इनक़िलाब ने मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी बंदरगाह गरगान कशम और हैंगाम जज़ायर में धमाके हुए हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया ने कहा है कि तेहरान में ईरानी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। आबना हुर्मुज़ समेत ईरान के दीगर शहरों पर भी हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़प हुई है। आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को पासदारान इनक़िलाब ने मिसाइल और ड्रोन्स से निशाना बनाया है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, क्या कहेंगे? ये तो वाज़ेह तौर पर आपने हुर्मुज़ में भी झड़प हुई है और इसके अलावा जो अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि जी फ़ौजी मकामात को जो है वो निशाना बनाया गया है, ये कहा जा सकता है कि ये हमले भी गुज़िश्ता रोज़ के हमले से कुछ मुशाबिहत रखते हैं? लग तो यही रहा है। अभी तक देखिए ना, जनरल ये नहीं है, ऐसे फौजी ठिकानों पे हमले किए जा रहे हैं और मकसद यही नज़र आता है कि फौजी तौर पे ईरान को कमज़ोर करना। मैं समझता हूँ कि अभी तक उससे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं दोनों फरीक। तो उम्मीद पॉजिटिव ही रखनी चाहिए कि शायद फिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बढ़े अमन की तरफ।
अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम मतलब ये कि फिर तो बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी सारे खत्ते के लिए और दुनिया के लिए, कोई जंग फैल जाएगी। इसमें बहुत सारे ममालिक मुलव्वस हो जाएंगे, इसमें चीन भी शामिल हो जाएगा, रशिया भी शामिल हो जाएगा। बरास जंग में नहीं कूदेंगे लेकिन वो किसी न किसी तरीके से ईरान की मदद करते रहेंगे और बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अनवर इकबाल साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जैसे अमरीकी वज़ीर जंग आए मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए, उन्होंने हमलों का ऐलान किया, तो वो एटमॉस्फेयर या फिर एक ये कहा जाए कि जो उनके अकब में फ़ौजी अफसरान को खड़ा किया गया था, उनके दरमियान से वो आए, आके उन्होंने ऐलान किया, ये किस चीज़ की अलामत जो है वो समझा जाता है अमरीका के अंदर या फिर वाज़े तौर पर वाइट हाउस की नज़र में? देखिए ये तो खैर रूटीन है ना, इस तरह ही होता है जब जंग बढ़ाई जाती है। तो अमूमन हमारे यहाँ तो खैर ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ ये है कि बयान, बल्कि हमारे यहाँ भी होता है, बयानबाजी शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा बयान तो वज़ीर आज़म या सदर के, या हमारे यहाँ सदर बराह रास्त नहीं इन्वॉल्व होता तो वज़ीर आज़म के आते हैं, वज़ीर दफ़ा के आते हैं। यहाँ भी वज़ीर दफ़ा का ही आएगा और वज़ीर दफ़ा जो है वो ख़ास तौर पर इनके जो हैं वो बड़े जंग के बहुत हामी हैं, वो हर मसले को जंग से हल करना चाहते हैं। तो वो तो ज़ाहिर है पेश पेश रहेंगे। हाँ, अगर अमन की बात करनी होगी तो फिर वो अपने नायब सदर को सामने लाएंगे। अनवर इकबाल साहब, अब जो है वो इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि इराक में जो है वो फ़ौजी अड्डों को अमेरिका के निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। आपको लगता है कि ये जो रिटेलिएशन है, यही चीज़ शायद अमेरिका को भी खटक रही है, या सदर डोनाल्ड ट्रंप